हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को। ये होगा आर्टिकल 370 पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए और एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टॉपिक होगा ये। आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को और देखिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। आपको 60+ टॉपिक्स यहाँ से मिल जाते हैं जिनको प्रिपेयर कर सकते हो इस बुक के थ्रू, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिलेगी, 30% आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। राइट, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन से। द आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोविजंस ऑफ सर्टेन स्पेशल पावर्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट ग्रांट्स अ टेम्परेरी ऑटोनोमस स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि आर्टिकल 370 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किससे डील करता है? जो सर्टेन प्रोविज़न है, स्पेशल पावर्स हैं स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, और ये स्टेट को, जम्मू एंड कश्मीर को टेम्परेरी ऑटोनोमस स्टेटस का दर्जा देता है। ठीक है, ताकि और एक तरह से ऑटोनोमस स्टेटस का दर्जा आर्टिकल 370 के द्वारा ही इसको दिया गया है। ठीक है, राइट। तो आर्टिकल 370 जो है, पहले जो प्रोविजंस थे उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेरी ऑटोनोमस स्टेटस था, लेकिन अब क्या हुआ, आफ्टर पासिंग अ स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन ऑन स्क्रैपिंग स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू एंड कश्मीर by diluting Article 370, Rajya Sabha has now passed Reorganization Bill 2019, which will effectively bifurcated the state of Jammu and Kashmir into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. राइट, तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स बता सकते हो, पहले आर्टिकल 370 के लागू होने से क्या हुआ, जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, उसको एक टेम्परेरी ऑटोनोमस स्टेटस का दर्जा प्राप्त था। लेकिन जो यहाँ पर स्टेटरी रेजोल्यूशन पास किया गया आर्टिकल 370 को रिवोक करने का, डाइल्यूट करने का, इसकी वजह से जो ये स्टेटस था वो ख़त्म हो गया। जो टेम्परेरी ऑटोनोमस स्टेटस था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। राइट, और राज्यसभा ने एक रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पास किया, जिसने स्टेट जम्मू एंड कश्मीर और बेसिकली इसको दो यूनियन टेरिटरीज में जो है डिवाइड कर दिया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को दो यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया। पहला जो है जम्मू एंड कश्मीर ही रहेगा, दूसरा जो है लद्दाख रहेगा। राइट, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो कि जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर वो 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो चुका है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। राइट, इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन सारे पॉइंट्स को। शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो, आपने आर्टिकल 370 बता दिया और आर्टिकल 370 को रिवोक कैसे किया गया ये भी बता दिया आपने। राइट, आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। जम्मू एंड कश्मीर हैज ऑल्सो बिकम लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, while लद्दाख हैज बिकम सेकेंड लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ये फर्स्ट लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी बन चुका है एरिया के टर्म्स में। ठीक है, अगर आपसे एरिया के टर्म्स में पूछा जाता है कि फर्स्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो आप बताओगे जम्मू एंड कश्मीर। राइट, जबकि लद्दाख जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी बन चुका है जब से फोर्स में है। राइट, तो यहाँ पर आप ये भी याद रख सकते हो कि यूनियन टेरिटरी जो है, फर्स्ट लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है और सेकेंड लार्जेस्ट जो है लद्दाख है। राइट, with abrogation of Article 370, tenure of Jammu and Kashmir State Assembly has now become 5 years. आप ये भी यहाँ पर बता सकते हो, जब से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, एब्रोगेट किया गया, तब से जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो 5 साल कर दिया गया है, जैसा कि अदर स्टेट्स में है, विच टिल नाउ हैड अ स्पेशल स्टेटस विद अ 6-year टेन्योर। जबकि पहले क्या होता था, पहले जो इसका स्पेशल स्टेटस होने की वजह से इसका टेन्योर 6 years था। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान कर सकते हो, इसको भी आप मेंशन यहाँ पर कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। बिल ऑल्सो सीक्स टू स्क्रैप स्टेट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल टू मेक जम्मू एंड कश्मीर अ यूनिकैमरल पॉलिटी
यानी इस बिल के द्वारा, जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, इसके द्वारा जो स्टेट का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको भी खत्म कर दिया गया, इसको यूनिकैमरल बना दिया गया, राइट। द स्टेट हैज़ अ चीफ मिनिस्टर एंड अ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड ऑल फाइनेंशियल बिल विल नीड टू क्लियर्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो जो स्टेट है उसके एक चीफ मिनिस्टर हैं और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और जितने भी फाइनेंशियल बिल्स होते हैं वो सभी जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा ही क्लियर किए जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसके बारे में बता सकते हो, फुली अपडेट करके यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। विद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर विल हैव नो सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर आप जो भी सेपरेट चीज़ें थी यहाँ पर उसके बारे में बता सकते हो कि जो एब्रोगेशन की वजह से आर्टिकल 370 के जम्मू एंड कश्मीर का पहले जो है था स्टेट फ्लैग था और कॉन्स्टिट्यूशन था, तो दोनों ही अब क्या कर दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए। अब जम्मू एंड कश्मीर के पास कोई सेपरेट फ्लैग नहीं होगा और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, राइट। Indian Penal Code has replaced Ranbir Penal Code to deal with criminal matters, and Article 356, under which President rule can be imposed in any state, will also be applicable in Union Territories, Jammu and Kashmir and Ladakh with the decision of center। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये भी बता सकते हो जो इंडियन पीनल कोड है उसने रणबीर पीनल कोड को रिप्लेस कर दिया है, और एक तरह से जितने भी क्रिमिनल मैटर्स हैं वे सभी जो हैं अब आईपीसी के द्वारा डील किए जाएंगे, इंडियन पीनल कोड द्वारा डील किए जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। और आर्टिकल 356 जिसके द्वारा प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता था, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता था, वो भी अब जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में लगाया जा सकेगा, और इस पर जो डिसीजन होगा वो सेंटर का होगा, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो इन सभी पॉइंट्स को। आगे मूव करते हैं। With addition of 2 new union territories, total number of union territories now go up to 9। यानी 2 न्यू टेरिटरीज के एडिशन होने से, जुड़ जाने से अब जो टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं वो 9 हो गई हैं, 9 हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप नाम भी दे सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो कितनी हो गई हैं, अब 9 हो गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल यूनियन टेरिटरीज अब कितनी है, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। पोस्ट द रिपील ऑफ आर्टिकल 370 डोर्स टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन ओपनड। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 370 के रिपील होने से, ख़त्म होने से क्या हुआ, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के दरवाजे हैं एक तरह से जम्मू एंड कश्मीर के लिए खोल दिए गए हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, विच वुड इन टर्न इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट देयर। ठीक है, इसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से स्टेट में हो सकेगा। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट वुड लीड टू इंक्रीज जॉब क्रिएशन, फर्दर बेटरमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट। अब देखो, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी, इसकी वजह से क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब भी क्रिएट होंगी, और जो सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट का वो भी डेवलप हो सकेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो है यहाँ पर आप बता सकते हो जो स्टेट है वो पूरी तरह से जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो एक तरह से शुरू हो चुका है स्टेट में, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होगा इस स्टेट में, राइट। इसके बाद देखो, ओपनिंग ऑफ बाइंग ऑफ लैंड्स would bring in investment from private individuals and multinational companies and give a boost to the local economy। ठीक है, एक तरह से लैंड्स की बाइंग और सेलिंग से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के दोनों के ही तेज़ी से बढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट इस स्टेट में, और इसकी वजह से क्या होगा, जो लोकल इकोनॉमी वो तेज़ी से बूस्ट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो, सभी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है, इस टॉपिक को कैसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना है, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप बाकी के सारे टॉपिक्स को तैयार करिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को देख सकते हो,
और आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा जो आप यूज़ करोगे रेफरल कोड जो है अभिलाष कुमार -077। ठीक है, जैसे आप अप्लाई करोगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और डेली आपकी 12 PM पे क्लासेस होती है, डेली 12 PM पे मेरी क्लासेस होती है अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस होती हैं ये। ठीक है, फ्री क्लासेस होंगी, स्पेशल क्लासेस होंगी, इनको आप जरूर ज्वाइन करिए। जितने भी टॉपिक्स हैं आपके वो सब हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं डेली बेसिस पर। ठीक है, तो रेगुलरली आप वॉच कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आपको डायरेक्ट लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप मेरी प्रोफाइल पर आ सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो तो करोगे ही, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के थ्रू कोई टॉपिक अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो वो भी सजेशन दे सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।